Good morning, dear student. Welcome in online classes. Today we read the chapter of lesson 1, the story of village Palapur. In previous class, we read about the lot of things about the village of Palapur. For example, natural resource, man-made item, human efforts, money, etc. Then organization of production. What is the method of the productions and how can we do the production and which things are requirement in the productions also. And in previous class we read also farming in Palampur. In this topic we read about the land is fixed and can grow more from the same land. And in this topic we read about the three type of crops: rabi crops, kharif crops and zaid crops also. Today we start our topic, who will provide the labor. In agriculture, who will provide the labor? After land, labor is the next necessary factor of production. लैंड पे काम करने के लिए हमें एक फैक्टर और ज़रूरी है. वो कौन सा फैक्टर है? लेबर. एंड हु इज प्रोवाइड द लेबर? इन प्रीवियस क्लास वी रीड द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स. तो वी हैव द थ्री कैटेगरीज ऑफ द फार्मर. फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीबडी इज नोन कि फार्मिंग में हमें हार्ड वर्क की क्या होती है? ज़रूरत होती है. स्मॉल फार्मर अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड एंड thus they provide the labor required for farming themselves. We category the three type of the land, मतलब large land, small land and medium land. large land में हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है. मीडियम में फैमिली मेंबर खुद एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं. यानी स्मॉल प्लॉट पे हम ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर टू वर्क ऑन देयर फील्ड. फार्म लेबरर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. ये लेबर कौन सी हो सकती हैं? जिनके पास में सेल्फ की लैंड नहीं होती और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, या जिनके पास छोटा भूमि का टुकड़ा होता है. अनलाइक फार्मर, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड एंड दिस टाइप ऑफ द फार्मर्स, जब ये दूसरे के खेतों पे काम करते हैं तो उन्हें अपनी पसंद की फसल उगाने का कोई भी राइट नहीं होता. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फ्रॉम होम एंड दिस टाइप ऑफ द फार्मर्स कलेक्ट करते हैं वेजेस. ये वेजेस किसी भी रूप में होते हैं, पर डे भी होते हैं, बाय मंथ भी हो सकते हैं एंड कैश और क्रॉप्स के रूप में भी इनको वेजेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं. तो इन दिस टॉपिक वी रीड कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, विच इज लैंडलेस फार्मर जो हैं वो एज ए किसके रूप में काम करते हैं? लेबर्स के रूप में काम करते हैं. नेक्स्ट, द कैपिटल नीडेड इज फार्मिंग. फार्मिंग में भी हमें कैपिटल की रिक्वायर्ड है. इट मीन्स क्या, जब हम खेती करने जा रहे हैं तो हमें मनी की, हियर कैपिटल इज रेफर फ्रॉम द मनी. तो हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मनी की. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. मॉडर्न फार्मिंग मेथड वी रिक्वायर द मैनी टाइप ऑफ द थिंग्स. फॉर example, HYV seeds, new equipment, fertilizers, etc., threshers machine, tractor. So in this condition we deal lot of money. हमें किसकी ज़रूरत है? मनी की, कैपिटल की ज़रूरत है. So that the farmer was need more money than before. इन्हें परचेज करने के लिए उसे क्या चाहिए? मनी चाहिए. नेक्स्ट इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट.
कि हमारे पास में अगर जो खेत है उससे सरप्लस आ रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं? एनीवन गिव मी आंसर? कि मेरे पास में एक बड़ा फार्म और मैंने उस पर वीट प्रोडक्शन किया है, तो मे बी पॉसिबल मेरे पास में 20 क्विंटल गेहूँ आया है, तो मैं इस 20 क्विंटल गेहूँ का क्या करूँगी? जो रिक्वायर्ड होगी उसे मैं क्या रखूँगी? अपने घर पे रख लूँगी, एंड जो सरप्लस है उसे मैं क्या करूँगी? मार्केट में सेल करूँगी, एंड इन दिस कंडीशन मुझे इसका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। लेट अस सपोज that the farmer have produced wheat on their land using their factor of production. Here we seen कि फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है अपनी लैंड पे? wheat प्रोड्यूस कर रहा है, and the wheat is harvested and production is complete. When wheat crops is prepared, harvested and production is also complete. What do the farmer do with wheat? फार्मर अब यहाँ पर wheat से क्या करेगा? They retain a part of the wheat for the family's consumption. थोड़ा पार्ट किसके लिए रख रहे हैं हम? अपनी फैमिली कंजप्शंस के लिए, एंड सेल द सरप्लस वीट, एंड जो अदर वीट बचा है हम उसे क्या कर देंगे? सेल आउट कर देंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। नॉन फार्म एक्टिविटी, हियर वी कंप्लीट द प्रोडक्शन मेथड about the farming. In Palampur we have the two type of activity, farming activities and non-farming activities. We read about the farming activities complete. Now we read non-farming activities. Which type of activities belong to the non-farming activities? We have learned about farming as the main production activity in Palampur. Already we have learned which is the main activity. Farming is the main activity in Palampur, but non-farming activity also done, because without non-farming activity village is not running properly. For example, dairy production, small scale manufacturing in Palampur, shopkeeper and transportation also. ये सब कैसे एक्टिविटीज़ हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, बट ये एक्टिविटीज़ किस में हेल्प करती हैं? हमारे फार्मिंग में हेल्प करती हैं। फर्स्ट इज डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटीज। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा. इन जायद क्रॉप्स हम हमारी क्रॉप्स में किसके लिए? एनिमल्स के लिए क्या उगा रहे थे? ग्रासेज उगा रहे थे, ज्वार है, बाजरा, एंड वो किसको हेल्प कर रहे हैं? हमारे एनिमल्स को. एंड दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये फसल कब होती है? रेनी सीजन में. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और फिर अच्छा जब फीड जानवरों को मिलता है, एनिमल्स को मिलता है, तो उनसे हमें दूध भी ज़्यादा मिलता है. देन जो वो मिल्क हमें मिला, हमने उसको कहाँ पे सेल किया? मार्केट में सेल आउट किया. एंड हम वो कौन से मार्केट में? इन पालमपुर के पास में ही एक रायगंज नाम का छोटा विलेज है, हम वो प्रोडक्शन कहाँ पे देने जा रहे हैं? रायगंज में सेल करने जा रहे हैं. सेकेंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे हमें काम करने हैं. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग मतलब बास्केट मैन्युफैक्चरिंग, पोट, यूटेंसिल्स, कोबलर. दिस टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन द पालमपुर. अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज. बट अगर हम ये देखें, लार्ज स्केल पे ये काम बड़े शहरों में होता है, बट स्मॉल स्केल पर हम कहाँ पे कर रहे हैं? हमारे विलेजेस में भी कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड. बहुत सिंपल तरीके से काम किया जा रहा था, एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, एंड स्मॉल स्केल पर उसे कंप्लीट किया गया. दे आर कैरिड आउट मोस्टली ऑफ होम और इन द फील्ड.
And where we start the small scale work? Our houses, our home and our field also, with the help of family labor. And whose work there? Our family members is also done the work by manufacturing. Third, the shopkeeper of Palampur. Agriculture is the another activity, but we required a lot of things in our daily life. For example, toothpaste, toothbrush, tea, oil, biscuit, soap, sugar, lot of things we required. So in this condition, small shopkeeper is also available in Palampur. People involved in trade and the trader of Palampur are shopkeeper who buy various goods from wholesale market, and these traders purchase the things of the wholesale market in cities के मार्केट से ये चीज़ें परचेज करते जाते थे एंड सेल देम इन विलेजेस, और इन्हें कहाँ पे सेल कर रहे हैं? विलेज में इन्हें सेल कर रहे हैं. विच टाइप ऑफ थिंग्स? राइस, वीट, शुगर, टी, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pen, pencil, even small clothes is also purchased in the city and sold in the village market. This type of trader is also called the small shopkeeper in the Palampur. Next is transport. Without transport, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी इज डन इन द पालमपुर. चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे शॉपकीपिंग एक्टिविटीज. हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की. और ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर जो कि कहाँ पे सेटअप हुआ था? पालमपुर में. देर आर द वेराइटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड. वी आर सीन लॉट ऑफ द व्हीकल विच इज़ द कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. किससे जुड़ रहे थे वो? पालमपुर टू रायगंज. विच वन? जिसमें रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट एंड बगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. मतलब जो लोगों के पास में ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी उसे भी पालमपुर में यूज किया जा रहा था. मॉडर्न फैसिलिटी विच वन जीप, कार, ट्रक इज ऑल्सो, बट ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल इन पालमपुर. दे फेरी पीपल एंड गुड्स. वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पीपल्स को एंड गुड्स को क्या करा रहे थे? मूव करा रहे थे. एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. और इसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा था? पैसा मिलता था. तो इन दिस चैप्टर dear student we read about the lot of activity, farming activities also, non farming activities also, and which things are required for in these activity. So dear student, in previous class also complete homework also, and today we also done the homework also. So in this condition, complete your chapter and write down the complete question answers in your next book. In next class, we start second chapter of economics. Thank you.